हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता। चावल है, सब्जी है, रोटी है और ये नाश्ता फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, फिर हम अपने हस्बैंड को काम पे भेज देंगे और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 10 और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं काम पर। उनको सुबह मैंने टिफ़िन लगा के भेज दिया था, यानी कि रोटी बन गई थी, सब्जी भी बन गई थी, चाय नाश्ता सारी चीज़ खा पी के मैंने उनको भेज दिया है काम पर। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए। और दूसरी बात, फिर आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो ना, तो मुझे मन भी नहीं करता था वीडियो बनाने का। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं डेली वीडियो आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँगी और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी वीडियो। तो प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करिएगा फ्रेंड। तो चलिए, उसके बाद देखो मेरे हस्बैंड काम पे गए थे ना, उसके बाद हम झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए आ गए। झाड़ू पहले मैंने अंदर कमरे से लगा लिया है। और एक बात और भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रेंड, मैं अपने पति देव से कुछ भी काम, एक काम करने को बोला था, उन्होंने एक काम किया, दो काम और बढ़ा दिए। तो क्या किया उन्होंने, क्या बढ़ा दिया, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज मेरे हस्बैंड बाहर काम के लिए जाने वाले 2 दिन के लिए, और ये ब्लॉग पहले का ही मैंने शूट करके रख लिया था, अभी एडिट कर रही हूँ। तो 2 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो उनकी भी तैयारी करना है। जैसे कि 2 दिन के लिए कपड़े भी चाहिए और साबुन, तेल, कंघी बंगी, जो भी चीज़ें होती हैं ना। एक बार गए थे कहीं बाहर काम करने के लिए ना, तो छत पे सो गए थे ना, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मच्छर थे ना, वहाँ से आए थे ना, 2-4 दिन में उनको डेंगू मलेरिया हो गया था। तो उसके लिए भी जो ओडोमॉस आता है ना, जो मच्छर का, वो भी ला के रखा मैंने, सारी तैयारी उनकी कर दी। और फ्रेंड पता भी मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आने वाला है, तो सोच रही हूँ कुछ सरप्राइज़ प्लान करूँ। तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, सब आप लोगों को साथ बना, मतलब आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या सरप्राइज़ करूँगी, दूंगी उनको। और क्या गिफ्ट आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करना। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या दूँ। मैंने उनको घड़ी भी दे दी है और कपड़े भी गिफ्ट करे हैं, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं उनको क्या गिफ्ट करूँ, ऐसी जो चीज़ वो यूज़ कर सकें रेगुलर। ऐसी नहीं कि दे दी और रख दी, तो वो नहीं अच्छा लगता। आप ऐसी कोई चीज़ हम लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करना। और झाड़ू बाड़ू लगाने के बाद बज रहे थे 12-1, मैंने सारे काम मतलब निपटा लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और जब मैं काम कर रही थी ना, तभी मैंने भुट्टा उबलने के लिए रख दिया था नमक डाल के। तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर, फिर मैं खाने के लिए बैठी। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। और ये फ्रोजियन, ऐसा कुछ फ्रोजियन मक्के होते हैं ना, वो है, मीठे रहते हैं ये। अगर आप कच्चा भी खाओगे ना तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मिठास बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। और जो हमारे गाँव के मक्के होते हैं ना, वो मीठे नहीं होते, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, वो फीके फीके से रहते हैं। ये फ्रोजियन भून के तो नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन इनको उबाल के खाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा फ़ोन करके कि आज मैं क्या बनाऊँ खाने में। और उनको डायबिटीज़ है मेरे हस्बैंड को, तो क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बेसन की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती, डायबिटीज़ कंट्रोल करती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं बनाती हूँ बेसन का चीला। तो ये है मेरा देवर का लड़का है, तो वो यहाँ पे आ गया था खेलने के लिए। तो मैंने जो मक्का उबाली थी ना आज, वो रखी हुई थी, तो मैंने 1.5 उबाली थी, 1 मैंने खा ली थी, आधी उसको दे दी। तो वो खा रहा है बैठ के, मैंने उसको प्लेट दे दी है, प्लेट में रख के वो खा रहा है। और उसके बाद बहुत लोग बेसन के कैसे चीले बनाते पता है, वे सिर्फ बेसन ले लेते और नमक मिर्ची डाल देते बस। और मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। जैसे कि प्याज एकदम बारीक बारीक काट के, टमाटर बारीक बारीक काट के, और हरी मिर्ची काट के, धनिया, ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। आप लोग भी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके से बनाने में और खाने में भी। तो चलिए मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। तो ये देख लीजिए, मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला है सारा घोल बना लिया है। मैंने बेसन लिया और उसमें वो सारी सब्जियाँ, मतलब जो भी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया कट करे थे वो डाल लिए हैं। उसके बाद नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते, तो इससे थोड़े पीले और ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद हमने लिया है तवा, और ये वाला तवा हमारा थोड़ा ख़राब हो गया, इसको
5-6 साल हो चले हैं, तो ये चिपकने लगता है इसमें, तो मुझे तवा चेंज करना पड़ेगा, दूसरा वाला निकालना पड़ेगा। एक और रखा हुआ है लेकिन अभी हमने निकाला नहीं है, बस निकालने की सोचेंगे। अब कुछ डोसा वोसा बनाएंगे ना तब उसको निकालेंगे। तो इसी तरीके से बनाइए आप लोग भी। तो ये देख लीजिए, और इस पे मैं छौंकूँगी टमाटर प्याज की सब्ज़ी। उन्होंने बोला था, मैंने कहा साथ में खाने के लिए कुछ बनाओ, तो बोले थे टमाटर प्याज छौंक देना, मतलब चटनी मान लो, चटनी छौंक देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हल्के हाथों से इसको इस तरीके से करते जाना है, तो ईजिली छूट जाता है, क्योंकि नॉन स्टिक तवा है तो छुपकेगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी छूट जाता है। ये देख लीजिए। और हमारे गांव में तो बहुत लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, मीठा वाला चीला आता है वो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मीठा तो मैं बनाती ही नहीं, एक तो इनको शुगर है फिर, और वह मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं ज़्यादातर ऐसे वाले ही बनाती हूँ। तो चलिए एक चीला और भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, सबको पसंद आएंगे। और ये नाश्ते में क्या, मैं तो खाने में भी बना लेती हूँ इसको। तो ये देख लीजिए, 8 से 10 बन जाएंगे ना, 10 से 12 तो खा लेंगे, कुछ बचेंगे तो कुछ नाश्ते में खा लें। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भी पसंद है। तो चलिए इनको निकालती हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात बोल रही थी ना कि हस्बैंड को मैंने एक काम दिया, तो उन्होंने एक काम किया, 2 काम और बढ़ा दिए मेरे लिए। पता है, मैंने कल हम कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे, तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा कपड़े चेंज कर रही हूँ, तब तक आप एक काम करो, बाल्टी भर गई है पानी की, तो एक कूलर में डाल दो। तो उन्होंने पानी ऐसे डाला कूलर में कि नीचे बहुत सारा पानी गिरा दिया। थोड़ा बहुत बूंदें गिरती तो कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी नीचे गिरा दिया, तो मुझे सारा क्लीन करना पड़ा। तो मैंने उनसे बोला, ये क्या है, आप एक काम करते हो 2 काम बढ़ाते हो। तो बोलते मुझसे कराओगे तो मैं तो ऐसे ही करूँगा। मैंने कहा तुमसे कराना मतलब कराऊँ ही ना कुछ काम, सारा मैं ही करती रहूँ। तो ये देख लीजिए, इसलिए मैं बोल रही थी कि उनको मैं कुछ भी काम करने को बोलती हूँ तो वो ऐसे ही करते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं होता कुछ भी काम उनको बोलने का या फिर उनसे कराने का। इस तरीके से आप पतला पतला फैला दीजिए। और चलिए ये बन के रेडी हो गए। इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी और फिर मिलूँगी, मेरे हस्बैंड काम पे जाएंगे तब। तो ये देख लीजिए, फिर वो काम पे मतलब काम पे नहीं जाएंगे, वो कहीं बाहर जाने वाले थे,